साथियों, 8th पे कमीशन अपडेट है आप सभी के लिए। और इसमें क्या रहेगा, मिनिमम बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर 3.68 और कितना मिलेगा जुलाई में डीए, कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा, इन सभी चीज़ों की डिटेल आज आपको विस्तृत रूप से हम बताएंगे। और जो एक आदेश जारी हुआ है और जो एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वह भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताई जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए जो हम लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रहे। साथियों देखिए, जो 8th पे कमीशन है उसके संदर्भ में ये एक जो ऑर्डर है ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वह आपको मैं दिखाऊंगा कि 1/1/2016 से ये जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था और जो मिनिमम यहाँ दे रखा था कि यहाँ पर रखी गई थी मिनिमम 26,000 रुपये पर मंथ जो रखी गई थी सैलरी, परंतु यहाँ पर जो देखने को मिली है वह 18,000 रुपये ही आपको देखने को मिली है। और भी यहाँ पर जो अपडेट्स हैं और ये पूरी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे दे रखी है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट रूप में जो संक्षेप में इसकी डिटेल यहाँ पे दिखा देता हूँ, परंतु यहाँ पर लास्ट में आपको दे भी रखा है कि जो आपका कमीशन है वह जल्द से जल्द अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिखा गया है, जो कि लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। साथियों, 8वां वेतन आयोग और इस 8वें वेतन आयोग से पहले हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू करने से पहले जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। देखिए, 1/1/2016 को 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और इस लागू होने के देखिएगा अब यानी कि जस्ट 9 साल बाद यानी कि 2025 में हमारा जो अगला वेतन आयोग लागू होगा और 2026 के लगभग ये हमारे जो लागू होने के चांसेस हमारे यानी इम्प्लीमेंट करने के चांसेस हमको यहाँ पे लग रहे हैं। न्यूनतम वेतन 26,000 यहाँ पे माना गया था, परंतु 18,000 ही यहाँ पर उस समय लागू हुआ था। फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 होना चाहिए था, परंतु जो 2.67 यहाँ पे माना गया था। और अगर अब जो 3.68 ये जो दे रखा है 3.68 जो परसेंटेज है, अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 8,000 से 25,000 तक की यहाँ पे बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी सैलरी के अंदर। और यहाँ और भी दे रखा है, मुद्रास्फीति भी देखें तो 4 से 7% के बीच में होनी चाहिए थी, परंतु औसतन अभी 5.5% रही है, जो कि अपने पास 4% से बहुत अधिक यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोविड के बाद आप देख रहे हैं तो मुद्रास्फीति में अब बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही बाजार में वस्तुओं की कीमतें 80% तक पर बढ़ी है, परंतु डिगे है। केंद्र का राजस्व भी आप देखेंगे तो 2016 से 2023 के मध्य में पूरा दुगना हो चुका है और बहुत तेज़ गति से ये आगे भी बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन की भी बात करें तो उसके अंदर भी बहुत बेतहाशा उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि एनपीएस जो कार्मिक है वे भी अपना 10% पैसा जो प्रतिमाह यहाँ पे जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं और डीएपी पार कर चुका है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को देखते हुए साथियों तो आपको मैंने एक एक करके सभी महत्वपूर्ण और बिंदुओं के बारे में बता दिया था। अगले वीडियो के अंदर अब मैं आपको फिटमेंट फैक्टर का जो इफ़ेक्ट है वह क्या रहने वाला होगा और किस प्रकार से ये सैलरी को इफ़ेक्ट करेगा, इसका एक विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर आपको डिटेल में सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।